हमने ये पढ़ लिया था कि वेगनर थ्योरी क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, आर्थर होम्स का थ्योरी क्या था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। उसके बाद हैरी हेस के बारे में पढ़ लिया था। हैरी हेस ने सी स्प्रेडिंग थ्योरी बताया था, और साथ में हैरी हेस ने ये भी बताया था, यानी सी स्प्रेडिंग थ्योरी के हिसाब से ये बताया था कि समुंदर का जो तल है, जो सरफेस है, वो लगातार बढ़ रहा है, इस तरफ हट रहा है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। तो हमने ये देख लिया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आते ही वेगनर की जो कौन था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो प्रूव हो चुका था। ठीक है, अब हम आज देखेंगे कि ये वॉल्केनो क्या होता है, क्यों होता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी कहाँ से आता है, और जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, सबसे पहले प्लेट कितने टाइप का होता है ना, प्लेट कितने टाइप का होता है उस बात को जानेंगे, और प्लेट के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है ज्वालामुखी पे, कितने टाइप का ज्वालामुखी बनता है वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि जब प्लेट आपस में, जब ये कॉन्टिनेंट आपस में इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाकर टक्कर मारता होगा। जब हिल रहा है आपस में तो कभी इससे टक्कर मारता होगा, कभी इधर टक्कर मारता होगा, तो इसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट हमारे पास एक्चुअल में 7 प्लेट होते हैं। कितने प्लेट होते हैं? 7। असल में प्लेट 2 टाइप के होते हैं। एक प्लेट होते हैं वो कौन, मेजर, एक क्या होता है मेजर प्लेट, एक होता है माइनर प्लेट। क्या होता है? मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। तो हमारा टॉपिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या है? टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किसने दिया था? हैरी हेस ने नहीं दिया था। हैरी हेस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट, है ना, इसमें मॉर्गन नाम का था और और भी बहुत सारे थे, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों ने मिला कि भाई वेगनर ने जो बोला था वो बात सही थी, हम लोगों ने माना नहीं, यानी उस टाइम के लोगों ने माना नहीं, हैरी हेस ने जो ये साबित किया। तो अब एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर एक प्लेट के ऊपर एक रिसर्च करते हैं। तो उसी से ये थ्योरी निकला, क्या चीज़, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक पे क्या, हमारे पास देखो, हम रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। किसी का घर इंडिया के बाहर है क्या? चाइनीज कोई है यहाँ पे? सर जी यहाँ पे नेपाल है। हाँ सर यहाँ पे दो नेपाल है। काठमांडू की है। अबे उल्टा बन गया, सीधा नहीं बना, खराब है। चलो बहुत खराब बना है, कोई बात नहीं। ये अपना इंडिया है। इंडिया के इस तरफ आओगे यहाँ, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा क्या, नॉर्थ अमेरिका। क्या बनेगा? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर आओगे तो ये मिलेगा तुम्हें साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक है सेंट्रल अमेरिका। क्या नाम है? सेंट्रल अमेरिका, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिबियन। क्या बोलते हैं? कैरिबियन। हालांकि उसके जस्ट बगल में है, लेकिन उसको भी कैरिबियन बोल देते हैं, कैरिबियाई देश, जिसमें वेस्ट इंडीज का नाम सुने हो? वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ये सब यहीं पर देश है। यहाँ पर देखो, इस इंडिया यानी अपने देश के इस तरफ अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। इधर इस वाले एरिया में, अच्छा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे अंटार्कटिका है। क्या है ये पूरा? अंटार्कटिका। ये क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, इस तरफ जाओगे, यहाँ पर देखो ये पूरा, ये पूरा इधर वाला एरिया एशिया। हालांकि इंडिया भी एशिया में है, ठीक है, इंडिया भी एशिया में है, लेकिन इंडिया को छोड़कर इस तरफ चाइना वगैरह ये जितना भी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये पूरा लेकर यूरोप मिलकर इन सब को बोलते हैं क्या, यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्या बोलते हैं इसे? यूरोप प्लस एशिया। हाँ बोलो। नहीं नहीं, यूरोप अलग है, एशिया अलग है, लेकिन जब हम यूरोप और एशिया को मिला देते हैं तो उसका एक नाम आता है यूरेशिया। बात समझ आई? तो ये पूरा हो गया यूरेशिया। ठीक है, और ये अपना देश, सब लोग अपने देश के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, है ना, अपने देश के हिसाब से। देखो इधर नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पर देखोगे इंडिया के इस तरफ, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा अफ्रीका। अफ्रीका है, इतना करीब नहीं है लेकिन जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैं। तो ये भाई साहब कौन, अफ्रीका। ये क्या, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। ये अंटार्कटिका हो ही गया। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया। ये यूरेशिया। ठीक है, ध्यान दो, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, ये अंटार्कटिका 4। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा मिलाकर यहाँ तक, ये इंडिया को ऐसे मिलाकर ये पूरा एक प्लेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंडो, ऑस्ट्रेलिया है,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इधर यूरेशियन प्लेट है, तो ये कौन गया? यूरेशियन प्लेट। ये कौन सा प्लेट बन गया? यूरेशियन प्लेट। इंडिया ये पूरा लेकर, पूरा ऊपर नहीं लेते हैं, ये लाइन थोड़ा खींच दिया, ये वाला हिस्सा ये पूरा, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ में न्यूजीलैंड में कभी कभी नाम लिखा होता है इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर न्यूजीलैंड है। ये इसे बोलेंगे अंटार्कटिका प्लेट। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, बुक मत पलटो। अंटार्कटिका प्लेट ये कौन सा है? साउथ अमेरिकन प्लेट। क्या नाम है इसका? साउथ अमेरिकन प्लेट। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। छिपा नहीं बोलते उसे। ध्यान दो, कितने हो गए? सबसे पहले ये बताओ कि प्लेट हमारे पास होते कितने हैं? प्लेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेजर का मतलब बड़ा बड़ा वाला प्लेट। एक होता है हमारा माइनर। क्या होता है? माइनर प्लेट होता है। मेजर प्लेट में हमारे पास कितने हैं? टोटल 7 प्लेट हैं, जो कि यहां दिख रहा है ना। 1 2 3 4 5 6, 7वां कहाँ है? 7वां होता है जो सबसे बड़ा ओशन है, सागर। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा प्लेट है, इसलिए उस पैसिफिक ओशन का भी एक प्लेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैसिफिक प्लेट। क्या बोलते हैं उसे? पैसिफिक ओशन कहाँ है? यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरफ से। देखो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया किसमें है? पैसिफिक ओशन में है। तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है और इधर भी पूरा पैसिफिक ओशन है। तो मैं यहाँ पे साइड में कहीं पे लिख दूँ, ये पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट। अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट किस में आता है? मेजर में या माइनर में? मेजर प्लेट में आता है। पैसिफिक प्लेट किस में आता है? मेजर प्लेट में। मेजर प्लेट कितने हैं? माइनर कितने हैं? माइनर लगभग 20 है, बहुत सारे हैं, लेकिन 20 को हम लोग मानते हैं 20-25 है, 18 से 25 के आसपास है। जिसमें तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले कोकोस प्लेट। क्या नाम है? कोकोस। दूसरा नाजका प्लेट। क्या है? नाजका प्लेट। थर्ड है हमारे पास अरबियन प्लेट। का नाम सुने हो? अरब सागर के आसपास होगा। नंबर 4 है फिलीपाइंस या फिलीपाइन प्लेट। देखो ये 7 प्लेट तो तुम कितनी बार देख चुके हो, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के नाम पे ही है, सारा महाद्वीप के नाम पे है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का नाम नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप के नाम पे है। साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, इधर ये देखो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इधर यूरेशिया और एशिया को जोड़ दिया यूरेशियन प्लेट, इधर देखो अंटार्कटिका प्लेट, साथ में यहाँ पर एक पैसिफिक ओशन। अगर प्लेट की बात करें तो प्लेट में कॉन्टिनेंट कितने लिए गए हैं? 6। और 7वां कौन है? ओशन है, सागर है ना, समुद्र, सागर लिया गया है। बाकी इधर माइनर प्लेट कितने होते हैं? 20 मान के चलते हैं। टोटल कितने होते हैं? 20, ठीक है। मेजर प्लेट कितने? 7। माइनर प्लेट 20 है, जिसमें तुम्हें 4 है, और 4 के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये है कहाँ कहाँ पर। देखो ये चारों भाई साहब कहाँ पता है? कोकोस की बात करेंगे, जो माइनर प्लेट है, छोटा प्लेट है, वो कोकोस जो है वो नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बाउंड्री पे है। यानी कोकोस तुम्हें यहाँ पर दिखेगा। कोकोस कहाँ पर दिखेगा? यहाँ पर। और नाजका प्लेट की बात करोगे तो जस्ट इसके नीचे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाउंड्री पे दिखेगा यहाँ पर। तो ये हमारा कौन सा प्लेट हो गया? नाजका प्लेट हो गया, ठीक है, ये नाजका प्लेट हो गया। सेकंड अरबियन प्लेट, अरब सागर, अरबियन सी कहाँ पे होगा? अरब सागर कहाँ पे, कोई बताएगा? यहाँ पर है, ये अरब सागर है। अफ्रीका थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ऊपर चला गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये अरबियन सागर, यहाँ पे सऊदी अरब, यहाँ पे सारे क्या अरब देश हैं। ये वाला एरिया पूरा अरब देश का है। सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, यूएई है, बहरीन है, इराक, ईरान, ये सब है। तो यहाँ पर जो ये वाला प्लेट है इसको बोलते हैं अरबियन प्लेट। कौन सा बोलते हैं इसे? अरबियन प्लेट। कौन सा है? क्योंकि अरब देश के आसपास है, अरब में बहुत सारे देश आते हैं, तो ये अरबियन प्लेट हो गया। एक है फिलीपींस या फिलिपाइन तुम देखोगे तो जब इंडिया से इस तरफ जाओगे, ऐसे इंडिया से इस तरफ जाओगे, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें इंडोनेशिया, है ना, सिंगापुर। इसी के ऊपर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर फिलीपींस देश का नाम है। तो वहाँ पर जो देश जिस एरिया में है उस वाले एरिया को, उस वाले प्लेट को क्या बोलते हैं? फिलिपाइन या फिलीपींस प्लेट।
ठीक है, ये कौन सा है, छोटा प्लेट है। ये जो ऐसे ऐसे खींचा है उसको सब क्या है, वो सब छोटा प्लेट है। बात समझ आई। ये फिलिपाइन प्लेट, ये 4 माइनर और ये 4 मेजर। क्या हुआ, 7 मेजर हो गया, 20 माइनर होता है, जिसमें ये फेमस है कौन कौन, कोकोस, नाज़का, अरबियन एंड फिलिपाइन। याद रहेगा कोकोस कहाँ है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कोकोस कहाँ है, तो कोकोस हमारा नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में, किधर, इस एरिया में, ध्यान रखना, वेस्ट साइड में, वेस्ट में, इधर वाले एरिया में नहीं, इस साइड में, यानी पैसिफिक ओशन वाले रीजन में। कहाँ, पैसिफिक ओशन वाले रीजन में। इधर कौन सा ओशन है, कोई बताएगा, यहाँ पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, भूल गए, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन है, नाज़का प्लेट है। तो ये हमारी बात किसकी हो गई, प्लेट की। प्लेट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। प्लेट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन, मेजर, माइनर। मेजर 7 होते हैं, माइनर 20 के आसपास होते हैं। 20 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोकोस, नाज़का, अरबियन एंड फिलिपाइन, ठीक है, या फिलीपीन। इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट करते हैं, अगले साल नहीं, अभी जस्ट इसको नोट करने के बाद।